है और इसके प्रकार समझ लिए थे अपन ने। अब इसमें अपन जो मुख्यतः जो वेग हैं उनको अपन पढ़ेंगे, तो इसमें अपन पढ़ेंगे बेटा तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक वेग। देखो तात्क्षणिक वेग क्या होता है, सबसे पहले तो इसकी परिभाषा को समझने का प्रयास करना कि निश्चित समय के लिए परिभाषित, निश्चित समय के लिए परिभाषित वेग को अपन क्या कहेंगे, तात्क्षणिक वेग कहेंगे। निश्चित समय के लिए परिभाषित वेग को क्या कहेंगे बेटा, तात्क्षणिक वेग कहेंगे। इसकी परिभाषा है एक क्षण मोमेंट के लिए अपन कहीं जा रहे हैं, किसी ने कहा आपका वेग बताइए, तो उस समय वेग जो होगा उसे अपन कहेंगे तात्क्षणिक वेग। बहुत कम समय अंतराल के लिए, जैसे आपसे गाड़ी में जा रहे हो, आपसे किसी ने कहा गाड़ी की स्पीड कितनी है, तो तुम देखोगे स्पीड को देखने में कितना टाइम लगेगा स्पीडोमीटर में, तो समय अंतराल बहुत कम होता है, तो उस समय जो चाल होती है वो क्या कहलाती है, तात्क्षणिक चाल। तो उसी प्रकार बेटा निश्चित समय के लिए परिभाषित वेग को अपन क्या कहेंगे बेटा, तात्क्षणिक वेग कहेंगे। और बेटा इसका जो सूत्र होता है ये क्या होता है, v इंस्टेनियस। वेक्टर लगा देते हैं इस पे, इस वेक्टर के बारे में आपको बाद में जानकारी दूंगा, अभी तुम केवल ऐसे समझते रहो इसको। ds वेक्टर बाई dt, ये ओरिजिनल सूत्र होता है इसका। विस्थापन का समय के सापेक्ष अवकलन क्या कहलाता है बेटा, तात्क्षणिक वेग कहलाता है। और वेग क्या है, एक सदिश भौतिक राशि है, तो बेटा ये परिमाण और दिशा दोनों रखती है। वेग क्या है बेटा, सदिश भौतिक राशि है, तो ये परिमाण और दिशा दोनों क्या करती है, रखती है। ये बेटा इसका सूत्र रहेगा जो आपको याद रखना है। अब इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस देखते हैं अपन, देखो क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस है वो देखेंगे। ये सूत्र अपने को याद रखना है। देखो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं कि एक कण x अक्ष के अनुदिश गति कर रहा है और उसका विस्थापन जो है वो समय के साथ निम्न प्रकार से बदल रहा है, 3t² प्लस 2t माइनस 1। ये विस्थापन समय के साथ इसका बदल रहा है। आपसे पूछा है कि t बराबर 2 सेकंड पर कण का वेग बताइए। t बराबर 2 सेकंड पर कण का वेग बताइए, यानी कि कण का वेग समझ जाना तुम इस चीज को। अच्छा यहाँ पर जो विस्थापन है एस वो मीटर में है और समय को किस में नापा जा रहा है बेटा, सेकंड में नापा जा रहा है। तो बेटा अपन क्या लिख देंगे, इसका सोल्व करेंगे तो सॉल्यूशन क्या लिखेंगे इसका, देखो हमारे पास सूत्र क्या है, तो यहाँ अपन सदिश नहीं लगाएंगे, मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे ओनली, v इंस्टेनियस। और ये हो जाएगा बेटा आपके पास, वेग निकालेंगे तो d बाई डी टी और 3t³ प्लस 2t माइनस 1। सोल्व करेंगे बेटा तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, यहां से इनको अलग अलग कर लो, d बाई डी टी 3t³ और बेटा ये हो जाएगा आपके d बाई डी टी और ये हो जाएगा 2t और d बाई डी टी और बेटा ये हो गया 1। तो आपको पता है इसमें कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे 3 को, और इस t³ का अवकलन क्या हो जाएगा, 3t²। और बेटा यहाँ पर अवकलन कितना हो जाएगा, 2, और कांस्टेंट का अवकलन क्या हो गया, 0। तो यानी कि अपने पास फाइनली कितना आ गया, 9t² प्लस 2। ये बेटा v इंस्टेनियस आया, क्या है बेटा ये v इंस्टेनियस। और ये जो v इंस्टेनियस आया है ये है बेटा t समय पर, किस पे है बेटा, ये t समय पर। ये जो v इंस्टेनियस आया है ये किस पे है, t समय पर है। अब बेटा अगर ये t समय पर है तो अगर आपसे कितने समय पूछा है, 2 सेकंड पे, तो अपन यहाँ लिख देंगे t बराबर 2 सेकंड पर, 2 सेकंड पर। तो t बराबर 2 सेकंड पे निकालेंगे तो बेटा इसमें 2 का मान रख देंगे, तो कितना आ जाएगा बेटा, v इंस्टेनियस बराबर, यानी कि 9 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2, अर्थात 4 नाम 36 और 2 कितना हो गया, 38 मीटर पर सेकंड। ये बेटा इसका वेग रहेगा, क्या रहेगा, 38 मीटर पर सेकंड। इसका वेग क्या रहेगा बेटा, 38 मीटर पर सेकंड रहेगा। ठीक है बेटा, क्लियर है, कर लोगे ना, एस और नो।
नेक्स्ट उदाहरण लेते हैं कि बेटा किसी कण का जो विस्थापन है, कोई कण है या कोई वस्तु है एक्स अक्ष के अनुदिश गतिशील है और इसका जो विस्थापन है वो है बेटा 2t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 6t और -2 ऐसा है। और बेटा आपसे पूछा है कि t बराबर क्वेश्चंस क्या है, ये तो विस्थापन समय के साथ चेंज हो रहा है बेटा। क्वेश्चंस आपको पीडीएफ पे मिल जाएंगे लिखी हुई, ठीक है ना। अब आपसे क्वेश्चंस क्या पूछा गया है इसमें वो आप लोग समझना ध्यान से। देखो इसमें 3-4 क्वेश्चंस पूछेंगे अपन। इसमें पहला क्वेश्चन तो है कि t समय पर वेग बताओ। t समय पर वेग, पहला क्वेश्चन t समय पर वेग। दूसरा क्वेश्चन है बेटा इसमें प्रारंभिक वेग। और तीसरा क्वेश्चन है t बराबर 1 सेकंड पर वेग। और चौथा क्वेश्चन है कि वेग शून्य होने पर विस्थापन, वेग शून्य होने पर विस्थापन, वेग शून्य होने पर विस्थापन। तो यानी कि x बराबर 2t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 6t प्लस -2 है, ये आपको दे रखा है। आपसे पूछा है कि t समय पर वेग बताओ, फिर दूसरा है बेटा प्रारंभिक वेग बताओ, फिर t बराबर 1 सेकंड पर वेग बताओ, फिर वेग शून्य होने पर डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, विस्थापन आएगा। वो उसकी क्या करनी है, अपने को गणना करनी है कि यानी कि कितना आएगा विस्थापन आपके। तो बेटा यहां पर स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन के लिए अपन जानते हैं कि वेग क्या आएगा, v इंस्टेनियस बराबर अपन क्या लिख देंगे, d बाई डी टी, ds बाई या dx बाई dt कर दो, इसमें x है तो x हो या s हो है तो डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा इसको लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपके पास d बाई डी टी, x का मान यहां लिख देंगे तो 2t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 60 -2 ऐसा हो जाएगा, ऐसे मान रख दिया। तो बेटा ये हो जाएगा v इंस्टेनियस बराबर, इसका आप अवकलन करोगे तो d बाई डी टी और 2t क्यूब ऐसे अलग अलग कर लो। फिर बेटा यहां लिख देंगे d बाई डी टी और ये हो जाएगा 3t स्क्वायर, d बाई डी टी और ये हो जाएगा 60 और ये हो गया बेटा d बाई डी टी और ये हो जाएगा -2, सॉरी 2 ओनली, माइनस तो आगे ले लिया अपन ने, ठीक है ना। इसका डिफरेंशिएट करेंगे, अवकलन करेंगे तो v इंस्टेनियस बराबर, अवकलन करेंगे बेटा इसका, तो अवकलन करेंगे तो ये दो तो बाहर निकाल लेंगे, t क्यूब बचेगा तो t क्यूब का कितना होगा 3t स्क्वायर। बेटा यहां पर 3 बार निकाल लेंगे, इसका हो जाएगा 2t और बेटा इसका क्या हो जाएगा 6 आएगा, dt dt कट ही जाएगा और इसका कांस्टेंट का क्या हो गया 0। तो बेटा v इंस्टेनियस ये कितना हो गया 6t स्क्वायर माइनस 6t प्लस क्या हो गया 6, प्लस क्या हो गया 6। और आप तो ये जो वेग आया है ये है बेटा t समय पर वेग, किस पे है बेटा ये t समय पर वेग। पहला आंसर तो आपका हो गया t समय पर वेग आ गया, किस पे आया बेटा ये t समय पर वेग आ गया। फिर दूसरा पूछा है बेटा आपसे कि पहला क्वेश्चन तो हो गया, दूसरा है कि प्रारंभिक वेग। तो प्रारंभिक वेग के लिए अपन क्या करेंगे, प्रारंभिक वेग के लिए क्या करना है बेटा, आपको पता है t बराबर 0 रखने पर, t बराबर 0 रखने पर। तो बेटा यहाँ पर v इंस्टेनियस तो इसको अपन लिख देंगे v नोट प्रारंभिक के लिए। बेटा यहाँ लिख देंगे 6 0 स्क्वायर 6 इंटू 0 t की जगह रख दो और 6,
तो बेटा इसका आंसर क्या आएगा, 6 मीटर पर सेकंड। यानी कि ये वेग प्रारंभिक वेग था। क्या था बेटा, ये प्रारंभिक वेग, ये पहले से था। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे पूछ रहे सर प्रारंभिक वेग क्या होता है। देखो एक चीज सुनना, देखो दो तरह की घटनाएं होती है अपने जीवन में। जैसे अपन कहीं खड़े हुए हैं और कोई बस अपने सामने स्टार्ट होके जाती है, तो अपन ये कहेंगे कि उसका प्रारंभिक वेग 0 था जब आपने उसको देखा। ठीक है ना, जब आपने उसको देखा तो प्रारंभिक वेग क्या था, उसका 0 था। ठीक है ना। और एक घटना वो होती है कि अपन कहीं खड़े हैं और कोई बस अपने सामने निकल के गई, तो इसका मतलब जब आपने उसको देखा, जब आपने उसकी स्टडी करने के लिए उसको देखा, तो उस समय उसके पास वेग था और उस वेग को अपन क्या कहेंगे, प्रारंभिक वेग कहेंगे। सुनने मेरी बात को, जैसे अपन कहीं खड़े हुए हैं और अपने सामने कोई चीज स्टार्ट हुई, तो अपन कहेंगे कि यार इसका प्रारंभिक वेग क्या था, 0 था, ये रुकी हुई थी पहले और स्टार्ट होगी बड़ी। ठीक है ना। और मान लो कोई बस आपके सामने निकल गई, इसका मतलब अपन क्या कहेंगे, आपकी बस, अब जब आपने उसको नोटिस किया तो आपका समय तो t बराबर 0 था, लेकिन उस समय उस बस के पास पहले से क्या था, कोई वेग था। तो वो जो वेग होता है उसे अपन बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी या प्रारंभिक वेग। क्या कहेंगे उठे, इनिशियल वेलोसिटी या क्या कहेंगे बेटा, प्रारंभिक वेग कहेंगे। तो बेटा ये वेग इस वस्तु के पास पहले से ही था, 6 मीटर पर सेकंड। उसके बाद में पूछा है तीसरा क्वेश्चन कि t बराबर 1 सेकंड पर वेग। तो बेटा t बराबर 1 सेकंड पर वेग निकालेंगे तो सब जगह एक रख देना तुम। तो बेटा ये आ जाएगा आपके v 6 1 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 1 और प्लस 6। तो तुम देखोगे ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये भी कितना आएगा बेटा, 6 मीटर पर सेकंड। यानी कि 1 सेकंड पर जो वेग आएगा वो क्या आएगा बेटा, 6 मीटर पर सेकंड आएगा। क्या आएगा बेटा, 6 मीटर पर सेकंड आएगा। फिर आपसे पूछा जा रहा है इसमें आगे, फिर आपसे पूछा जा रहा है, देखो ध्यान से सुनना, कि वेग शून्य होने पर विस्थापन बताइए। वेग शून्य होने पर विस्थापन बताइए। अब यहां पर समस्या ये आती है, वेग शून्य होने पर विस्थापन बताना है। तो बेटा वेग शून्य होने पर तो यहां पर अपने पास वेग कितना है, वेग कितना आया, टी कितना है, वेग कितना है बेटा, 6t स्क्वायर और ये t 60 प्लस क्या है 6। अब इसके शून्य होने पर विस्थापन ज्ञात करना है। तो बेटा इसको शून्य करना है तो यहां पर लिख देंगे बेटा v बराबर 0। तो बेटा यहां पर अपन क्या लिख देंगे, 6t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 6 इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो बेटा यहां पर 6 कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 इक्वल टू 0। ये 6 0 में चला जाएगा। तो बेटा ये हो गया टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया, 0। ठीक है ना। अब वेग शून्य होने पर विस्थापन, अब आपको पता है कि इसमें कोई टी के मान आएंगे नहीं, इसलिए अपन क्या करेंगे, देखो यहां पर आपको पता है एक सूत्र होता है जो बेस में पढ़ा होगा तुम लोगों ने, श्री धाराचार्य जी, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 अगर कहीं है तो अपन इसका सॉल्यूशन लिखते हैं, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac और बेटा ये हो जाएगा 2a। ऐसा हो जाएगा, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा 10th क्लास में। तो बेटा यहां पर आप देखोगे कि इसमें a का मान क्या है, a का मान है इसमें बेटा 1, ये वाला मान। b का मान क्या है, -1 और c का मान कितना है बेटा 1। c का मान क्या है, 1 है। c का मान क्या है बेटा, यहां पर 1 है। ठीक है ना। अब c का मान यहां 1 है, इसका मतलब क्या होगा कि जब आप इसको रखोगे, ये संख्या है थोड़ी गड़बड़ हो गई अपने पास, यहां पर मैं माइनस कर देता हूं ताकि सारा ही सही हो जाएगा। ये यहां पर अपन माइनस कर देंगे, तो यहां माइनस करेंगे तो बेटा यहां पर भी माइनस हो जाएगा इसमें, और यहां पर भी माइनस हो जाएगा इस जगह, और इस जगह भी माइनस हो जाएगा। वी इंस्टेंट समय पर वेग आ गया, ये t बराबर 0 रखेंगे तो बेटा यहां पर माइनस का चिन्ह है, तो आपके आंसर आ जाएगा इसका -6 मीटर पर सेकंड। और बेटा यहां पर माइनस रखेंगे इस जगह पे
तो बेटा ये भी क्या हो जाएगा आपके माइनस का 6 मीटर पर सेकंड, थोड़ा फायदा हो जाएगा अपने को। और यहाँ पर क्या रख देंगे बेटा -6, तो यहाँ पर भी क्या होगा -6, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा वरना ये पॉसिबल केस नहीं है बेटा, इम्पॉसिबल है, इसलिए अपन यहाँ पर माइनस का चिन्ह ले रहे हैं, संख्या गलत आ गई है, डिफाइंड संख्या ही नहीं है, अनडिफाइंड है। तो बेटा यहाँ पर सी का मान क्या हो गया -1, इसमें ही बहुत ट्रेजिकल आंसर आएगा इसका। तो बेटा x बराबर क्या हो जाएगा आपके -b, तो यहाँ पर माइनस और -1, और बेटा ये प्लस माइनस, और यहाँ लिख देंगे -1², और ये हो जाएगा बेटा -4, a का मान कितना है 1, और इसका मान क्या है -1, डिवाइड बाई कितना हो गया 2 × 1। सोल्व करेंगे बेटा, x की जगह अपने पास क्या है t है, तो t रखेंगे बेटा, यहाँ क्या रखेंगे t, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। तो बेटा यहाँ पर माइनस ये +1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये +1 प्लस माइनस, और बेटा इसमें कितना आ जाएगा -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो गया 4, क्या हो गया ये 4 बटे क्या हो गया 2। तो तुम देखोगे यहाँ पर कि यहाँ क्या आ गए 1 प्लस माइनस और √5 बटे कितना आ गया बेटा 2 आ गया। अब आपसे पूछा है कि वेग शून्य होने पर विस्थापन बताओ, तो बेटा आप एक बात बताओ कि यहाँ पर इस टी के 2 मान आए अपने पास, टी के कितने मान आए 2, देखो टी के 2 मान कौन कौन से हैं, टी का एक मान तो है अपने पास 1 माइनस √5/2, और एक मान दूसरा है बेटा इसका 1 प्लस √5/2, ये 2 मान है, ठीक है ना। तो आपको पता है समय तो कभी ऋणात्मक होता नहीं है, तो ये वाला मान तो अपने काम का ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है √5 का मान 2 के ऊपर होता है, उसे 1 में से घटाएंगे तो नेगेटिव मान आ जाएगा, इसका मतलब ये तो काम का नहीं है, तो बेटा ये मान अपने काम का रहेगा 1 प्लस √5/2। और बेटा ये जो मान है इसको आप कौन सी समीकरण में रख देना, विस्थापन वाली समीकरण में, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, तो तुम तो केवल ये समय निकाल लेना, इसमें क्वेश्चंस में चेंज कर देना, क्वेश्चंस जो रहेगा उसमें अपन क्या कर लेंगे समय ज्ञात कर लेंगे, क्या कर लेंगे समय, कि वह समय बताइए जब विस्थापन क्या होगा शून्य होगा, ठीक है ना। विस्थापन की गणना मत करना, वरना इसको तुम इसमें रखोगे फिर सोल्व करोगे तो और ज्यादा बड़ा हो जाएगा ये, ठीक है ना। SOR नो कर लोगे, आएगा नहीं आएगा, आ जाएगा, ठीक है ना बेटा। इसमें संख्या ही थोड़ी चेंज है, मैंने चेंज कर दिया, क्योंकि अगर उसको लेते हैं ना तो फिर एक क्वेश्चन ही नहीं होता, फिर एक क्वेश्चन अनडिफाइंड हो जाता, शुरू में ही बड़ा क्वेश्चन ले लिया अपन ने, अब थोड़ा सिंपल लेंगे। बेटा किसी कण का विस्थापन और समय के बीच में एक संबंध दिया है, किसी कण का विस्थापन और समय के बीच में संबंध दिया है, संबंध क्या है देखो, t बराबर √3 x-1, देखो ऐसे भी संबंध आते हैं कि t बराबर √3 x-1, ठीक है ना बेटा। आपसे पूछा है कि पहला क्वेश्चन, t समय पर वेग, t समय पर v इंस्टेनियस यानी कि तात्क्षणिक वेग, क्या पूछा है बेटा v इंस्टेनियस, और दूसरा पूछा है क्वेश्चन t बराबर 2 सेकंड पर वेग, ठीक है ना। बाकी के क्वेश्चन बाद में डिस्कस कर लेंगे अगर बनेंगे इसी में। तो क्वेश्चन क्या है बेटा, किसी वस्तु
द्वारा चला गया विस्थापन और समय के मध्य निम्न संबंध दिया गया है। ये संबंध दिया गया है जिसमें t का मात्रक सेकंड रहेगा और विस्थापन का मात्रक क्या रहेगा, मीटर रहेगा। ये भी आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ मिलेगा। अच्छा सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो उल्टांक तरीके से दे रखा है इसको इसको सिंपल करेंगे। कैसे करेंगे बेटा, कि अपने को दे रखा है इसमें t बराबर √3, यहां लिख देंगे सॉल्यूशन इसका ऐसे, √3 x माइनस क्या है 1 है। तो बेटा इसको अपन क्या करेंगे, यहां पर सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपके, ये अंदर है बेटा इसमें ऐसे और ये भी इसके अंदर है, ठीक है ना। तो बेटा यहां पर अपन क्या करेंगे कि यहां लिख देंगे √3 x और बेटा ये हो जाएगा t+1। सबसे पहला काम तो ये करेंगे, ठीक है ना। फिर बेटा यहां पर अपन क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर करने पर ये तो हो जाएगा 3x और बेटा ये क्या हो जाएगा t+1 का होल स्क्वायर। सोल्व करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा आपके 3x और ये हो जाएगा t² + 2t+1, अर्थात ये हो जाएगा x बराबर t² / 3 और ये हो जाएगा 2, ये भी 3 हो जाएगा और बेटा ये भी क्या हो जाएगा 1/3। 3 का भाग दे दिया। अब देखो तुम, आसान हो गया ये। अब हुआ नहीं हुआ, अब तुम कर सकते हो आसानी से। अब आसानी से हो सकता है ये। आपसे पूछा है टी समय पर वेग बताओ, तो बेटा आप सूत्र लगा दो। सूत्र बता रखा है आपको कि v इंस्टेनियस बराबर क्या हो जाएगा डी एक्स बाई क्या हो जाएगा डी टी। सूत्र लगा देंगे बेटा। तो बेटा यहां पर ये d/dt यहां पर लिख देंगे कि t² / 3 प्लस 2t/3 प्लस 1/3, ऐसा कर लेते हैं। सोल्व करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा आपके 1/3 को कॉमन ले लेंगे, t² का क्या हो जाएगा 2t। डायरेक्ट कर रहा हूं मैं इसको, 2-3 बार बता दिया, अब तो पता लगने लग गया होगा अवकलन का। इसमें 2/3 को आगे ले लो और dt/dt क्या हो जाएगा 1 और कांस्टेंट का अवकलन क्या हो गया 0। तुम चाहे तो डिटेल में करके देख लेना। तो बेटा ये v इंस्टेनियस जो आया अपने पास, तो बेटा v इंस्टेनियस बराबर ये कितना हो जाएगा 2/3t और ये हो जाएगा बेटा 2/3, ऐसा हो जाएगा। ये आया t समय पर वेग। किस पे आ गया बेटा ये t समय पर वेग। अब आपसे पूछा है कि t बराबर 2 सेकंड में बताओ, तो बेटा यहां लिख देंगे t बराबर 2 सेकंड पर वेग। तो t बराबर 2 सेकंड पर वेग पूछा है, तो बेटा क्या करना, v इंस्टेनियस v बराबर 2/3 और t की जगह 2 रख दो, तो 2/3। तो बेटा ये कितना आ जाएगा 4/3 प्लस 2/3, अर्थात कितना हो गया 6/3, अर्थात आंसर हो गया 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है ना। इस क्वेश्चन को एक बार नीट में पूछा गया था, ठीक है ना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मेडिकल में आया है, सन 2017 के आसपास पूछा गया था इसको। सिंपल क्वेश्चन है, आ जाना चाहिए। ऐसे उलझा के देता है कि t और x के बीच में संबंध दे दिया, आपसे पूछ लेगा t समय पर तात्क्षणिक वेग बताइए और t 2 सेकंड पर वेग बताइए। अच्छा एक क्वेश्चन और बन सकता है इसमें, प्रारंभिक वेग भी पूछ सकता है वो, कि प्रारंभिक वेग क्या हुआ होगा। तो बेटा प्रारंभिक वेग पूछे तो बेटा t की जगह 0 कर देना, 2/3 मीटर पर सेकंड इसका क्या रहेगा प्रारंभिक वेग रहेगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। आ जाएंगे बेटा इस प्रकार के क्वेश्चंस। आ जाएगा एस और नो। चलो ओके।
और भी क्वेश्चंस दे रखे हैं, उसमें करके देखना पीडीएफ में। जो नहीं आए वो मैं बता दूंगा तुम लोगों को बाद में। कल पूछ लेना, नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, व्हाट्सएप पे शेयर कर देना मेरे पास। औसत वेग, औसत वेग, एवरेज स्पीड, एवरेज, सॉरी स्पीड नहीं, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, औसत वेग। सबसे पहले तो इसकी परिभाषा क्या रहेगी कि निश्चित समय अंतराल के लिए परिभाषित वेग को, निश्चित समय अंतराल के लिए परिभाषित वेग को अपन क्या कहेंगे, औसत वेग कहेंगे। निश्चित समय अंतराल के लिए परिभाषित वेग को अपन क्या कहेंगे, औसत वेग कहेंगे। इसमें यदि विस्थापन, यहां लिख देंगे बेटा, यदि विस्थापन समय का फलन हो, समय का फलन हो, तो विस्थापन किसका फलन हो, समय का फलन हो, तो बेटा औसत वेग कैसे ज्ञात करेंगे। यहां लिख देंगे बेटा कि विस्थापन समय का फलन है, तो अपन यहां लिख देंगे एस एफ टी वेक्टर। इसमें सदिश लगेगा, वैसे काम नहीं आएगा, सदिश का अपन उपयोग नहीं करेंगे। जब 2D पढ़ेंगे, 2 डायमेंशन, ये एक वी में गति पढ़ रहे हैं, तब जाके अपन सदिश का उपयोग करेंगे। लेकिन उससे पहले अपन जैसे काइनेमेटिक्स खत्म करेंगे, सदिश को पढ़ लेंगे। देखो सूत्र रहेगा वी एवरेज, ऐसे बराबर आएगा बेटा S2 वेक्टर माइनस S1 वेक्टर डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1। इसको चाहे तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो, वी एवरेज बराबर डेल एस वेक्टर बाई क्या हो जाएगा, डेल टी। ये इसका सूत्र रहेगा। जब दिशा दे तो तुम सदिश लगा देना, लेकिन अपन तो फिलहाल केवल इसके परिमाण की चर्चा करेंगे। अब क्वेश्चन किस प्रकार से पुटअप किया जाता है उसको थोड़ा समझना है। क्वेश्चन है एग्जाम्पल, किसी वस्तु द्वारा तय विस्थापन समय के साथ निम्न प्रकार से बदलता है। एस बराबर टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 1, टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 1। आपसे पूछा है कि t बराबर 1 सेकंड से t बराबर 4 सेकंड के बीच औसत वेग बताइए, औसत वेग बताइए, औसत वेग बताइए, ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है ना। अब औसत वेग ज्ञात करना है, तो बेटा आपको पता है कि औसत वेग जब ज्ञात करेंगे तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो यानी कि t बराबर 1 सेकंड पर विस्थापन, उसको मान लेंगे बेटा S1, जैसे अपन पहले करके आए थे। यहां पर क्या कर देना, t की जगह क्या आ जाएगा, 1 स्क्वायर माइनस 3 × 1 और प्लस 1। सोल्व करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा आपके पास, यहां पर जब इसको सोल्व किया जाएगा तो बेटा ये क्या आ जाएगा कि 1 माइनस 3 प्लस 1, अर्थात ये आएगा बेटा -1 मीटर, -1 मीटर।
फिर बेटा टी बराबर 4 सेकंड पे, टी बराबर 4 सेकंड पर, तो बेटा टी बराबर 4 सेकंड पर क्या लिख देंगे, H2, 4 का स्क्वायर माइनस 3 × 4 + 1। तो बेटा ये कितना हो जाएगा, 4 × 4 = 16 और एक 17, 17 में से 12 जाएगा तो कितना आएगा, 5 मीटर। सोल्व करोगे तो आपसे पूछा है औसत वेग बताना है, तो बेटा हम यहां लिख देंगे कि v एवरेज बराबर H2 माइनस S1 बटे T2 माइनस T1, H2 माइनस S1 बटे T2 माइनस T1। तो बेटा ये हो जाएगा आपके पास H2, H2 कितना है अपने पास 5, और बेटा ये कितना है -1 बटे 4 - 1। तो बेटा फाइनली आंसर कितना हो जाएगा, 5 रे कितना हो गया 6, और ये कितना आ गया 3। तो बेटा यहां पर आपके आंसर आएगा 2 मीटर पर सेकंड। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आएगा नहीं आएगा बोलो, एस ओ आर नो, कर लोगे? इस प्रकार से बेटा औसत वेग निकालेंगे। ऐसे क्वेश्चन मिल जाए आप लोगों को तो औसत वेग में हमेशा समय अंतराल दिया जाएगा, चाहे औसत वेग हो, चाहे औसत चाल हो बेटा, चाहे औसत त्वरण हो, ये तीनों ही ऐसे ही होते हैं। यहाँ पर आपको अंतराल दिया जाएगा और इनकी परिभाषा भी देखो कैसे बनेगी। देखो औसत चाल की परिभाषा को कैसे, निश्चित समय के लिए, निश्चित क्षण के लिए परिभाषित चाल को औसत चाल कहेंगे, निश्चित समय के लिए परिभाषित वेग को औसत वेग कहेंगे, और निश्चित समय के लिए परिभाषित त्वरण को क्या कहेंगे, औसत त्वरण कहेंगे। ये डेफिनेशन से सॉरी गलत बात, निश्चित समय अंतराल के लिए परिभाषित चाल को अपन क्या कहेंगे, औसत चाल कहेंगे। निश्चित समय अंतराल के लिए परिभाषित वेग को क्या कहेंगे, औसत वेग कहेंगे। और निश्चित समय अंतराल के लिए परिभाषित त्वरण को क्या कहेंगे, औसत त्वरण कहेंगे। ठीक है ना। और चाल की एक, औसत चाल की एक और परिभाषा बताई थी मैंने आप लोगों को, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, वो भी होती है बेटा। ठीक है ना। अच्छा इसमें ये थोड़ी सी समस्या आती है कि बहुत से बच्चे पूछ लेते हैं कि सर जैसे औसत चाल के अंदर अपन ने टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम वाला सूत्र लगाया था, तो वो सूत्र क्या यहाँ पर भी लगेंगे क्या, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, वो यहाँ लगेंगे। लेकिन बेटा यहां पर अगर ये मान लेते हैं कि यूं कहे कि कोई वस्तु अगर सीधी रेखा में गति कर रही है, कोई वस्तु अगर सीधी रेखा में गति कर रही है, तो बेटा वेग का जो परिमाण होता है वो चाल के तुल्य होता है। तो चाल के सारे सूत्र आप वेग में लगा सकते हो, चाल के सारे सूत्र आप क्या कर सकते हो, वेग में लगा सकते हो। कंडीशन से ये है कि बेटा वस्तु एक सीधी सरल रेखा में गति करना चाहिए। अगर सीधी सरल रेखा में एक ही लाइन में चल रही है वस्तु, तो अपन ये कहेंगे कि उस स्थिति में वेग का जो परिमाण रहेगा वो चाल के बराबर होता है, और उस स्थिति में आप सारे सूत्र लगा सकते हो। बाकी पीडीएफ के क्वेश्चंस करके देखना है। नेक्स्ट पैरामीटर त्वरण है, उसको अपन कल पढ़ेंगे। ठीक है ना, एक एक पैरामीटर त्वरण और पढ़ना है अपने को। इसके बाद में फिर बेटा ग्राफ पढ़ेंगे, इसमें ग्राफ आ जाएंगे तुम्हारे। फिर यूं सोच लो कि त्वरण खत्म होने के बाद में काइनेमेटिक्स का 30-40% पार्ट खत्म हो जाएगा। फिर ग्राफ पढ़ेंगे अपन, 2 या 3 क्लासें ग्राफ की लगेगी। क्लियर है, कर लोगे? ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही काफी है। क्लास को खत्म करते हैं अब, कल पढ़ेंगे। जो कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो भाई। पूछना है तो नहीं? जितेश। आ जाएगा बेटा, कर लोगे? कुछ पूछना है क्या? चलो ठीक है, ओके।